Dear students, myself Dr. Deepak Sinha, Assistant Professor in Chemistry, Government Nagarjuna Postgraduate College of Science, Raipur, Chhattisgarh. In today's lecture, I will discuss the topic trans effect, which is included in the syllabus of MSc second semester, paper 1, Inorganic Chemistry, unit number 2. In the syllabus of other colleges and university, it might be in some other places. Before starting the lecture, I want to put two things before you. First one, in this virtual mode of teaching, I think the use of mixed language will be more fruitful. And second, during the lecture, I will use the shorthand notation and short names of the complexes, है ना. मैं लेक्चर के दौरान पूरे कॉम्प्लेक्स का फार्मूला ना बोल के या उसका कंप्लीट IUPAC नेम ना बोल के शॉर्ट नेम और शॉर्ट फार्मूला यूज़ करूँगा, और हो सकता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज या आवेश है उसके बारे में हर बार जिक्र ना करूं. वो अंडरस्टूड है, जो भी उसका कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा. सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहले से जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं उनमें से किसी एक को या एक एक करके सबको किसी नए इनकमिंग लिगेंड से रिप्लेस करना. दिस इज नोन एज लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन करते समय चारों जो लिगेंड पहले से प्रेजेंट हैं, चाहे वो लिगेंड एक जैसे हों या अलग अलग हों, उनमें से कौन सा लिगेंड पहले सब्स्टिट्यूट होगा, इसको डिसाइड करने में ट्रांस इफेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मींस कौन सा लिगेंड पहले शहीद होगा ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड बाय द ट्रांस इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स. So let us try to understand the trans effect by taking example of preparation of diamine dichloro complex, है ना. हम diamine dichloro platinum 2 कॉम्प्लेक्स के सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर बनाएंगे, दो अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल लेते हुए. पहला मेथड है PTCl4 से स्टार्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाना, और दूसरा मेथड है PTNS3 से स्टार्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाना. पहले मेथड में आप देख रहे हैं, चूंकि प्लेटिनम से चारों क्लोराइड लिगेंड जुड़े हैं, इसलिए जब हम पहला सब्स्टिट्यूशन करते हैं अमोनिया लिगेंड के द्वारा, तो चारों में से किसी भी क्लोराइड लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करके हम अमोनिया ले आते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने इस क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करके अमोनिया लिगेंड इंट्रोड्यूस किया है पहले स्टेप में. दूसरी स्टेप में फिर हम एक क्लोराइड लिगेंड के बदले अमोनिया लिगेंड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. अब यहाँ पे थ्योरेटिकली दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहला पॉसिबिलिटी कि अमोनिया के सिस पोजीशन में जो दो क्लोराइड लिगेंड हैं, इनमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके हम दूसरा नया अमोनिया ले आएं. जैसे कि यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए आप, अमोनिया के सिस में ये जो क्लोराइड लिगेंड था, ये दो, उसमें से किसी भी एक को, जैसे मैंने इसको रिप्लेस करके नया अमोनिया लिगेंड इंट्रोड्यूस किया है. तो इस केस में आप देख रहे हैं कि डाईअमीन डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स का सिस आइसोमर फॉर्म हुआ है. दूसरी पॉसिबिलिटी है
कि जो अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है उसके ट्रांसपोजिशन वाले क्लोराइड को रिप्लेस करके हम नया अमोनिया लिगेंड लाएं। उस केस में हमको डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स का ट्रांस आइसोमर मिलेगा। तो थ्योरेटिकली दोनों प्रकार के आइसोमर बन रहे हैं, है ना। एक बार फिर से देख लें हम कि प्लेटिनम के चारों में से किसी भी एक क्लोराइड लिगेंड को सब्स्टिट्यूट किया हमने जब अमोनिया लिगेंड से, तो फर्स्ट स्टेप में केवल एक ही टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर इसमें जब हम सेकेंड अमोनिया लिगेंड इंट्रोड्यूस करते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहला पॉसिबिलिटी था अमोनिया के सिस पोजीशन पे जो क्लोराइड लिगेंड हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अमोनिया के ट्रांस पोजीशन में जो क्लोराइड लिगेंड है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो थ्योरेटिकली दोनों बन सकते हैं, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस केवल एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज सिस। ट्रांस वाला आइसोमर नहीं बनेगा। इसका मतलब हमने सेकेंड स्टेप में इस क्लोराइड को रिप्लेस कर पा रहे हैं, इस क्लोराइड को नहीं। लेट अस सी द सेकेंड मोड ऑफ सिंथेसिस। इसमें भी आप पहले की तरह पहला स्टेप देखिए कि प्लेटिनम से चारों अमोनिया लिगेंड जुड़े हैं, चारों एक जैसे लिगेंड जुड़े हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप जब क्लोराइड लिगेंड लाएंगे तो आप किसी भी पोजीशन पे रिप्लेसमेंट बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब सेकेंड स्टेप में फिर से 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। जैसे हो सकता है हम ये जो क्लोराइड लिगेंड आया था फर्स्ट स्टेप में, इसके सिस पोजीशन के अमोनिया लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करें तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा सिस वाला। और हो सकता है हम क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन में जो अमोनिया लिगेंड है उसको रिप्लेस करें, तो उस केस में ये ट्रांस आइसोमर बनेगा। तो दोनों आइसोमर बन सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन बनता केवल ये ऊपर वाला है ट्रांस आइसोमर। अर्थात इस केस में हम क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन पे जो अमोनिया लिगेंड है उसको रिप्लेस करा पा रहे हैं। तो दोनों एग्जाम्पल में सेकेंड स्टेप में ये क्लियर है कि जो लिगेंड क्लोराइड के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन में था, जैसे पहले केस में इसके ट्रांसपोजिशन में ये क्लोराइड है, ये रिप्लेस हो रहा है नए लिगेंड से, और दूसरे केस में भी इस क्लोराइड के ट्रांसपोजिशन में जो लिगेंड है वो नए इनकमिंग लिगेंड से रिप्लेस हो रहा है। इट मीन्स द ligand which is present to transposition, the ligand which is present to transposition of the chloride ligand, it is more labile for substitution than the ligand which is present to transposition of the ammonia ligand. यहाँ पे भी वैसी है, जो लिगेंड क्लोराइड के ट्रांसपोजिशन पे है उसको रिप्लेस करना आसान है एज कंपेयर टू उन लिगेंड्स के जो अमोनिया के ट्रांसपोजिशन में। हियर वी कैन से दैट द ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl माइनस इज मोर प्रोनाउंस्ड देन द ट्रांस इफेक्ट ऑफ अमोनिया। तो ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रांस इफेक्ट का मतलब हुआ इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लिगेंड, it is the ability of a ligand to direct the new incoming ligand to occupy its transposition. अर्थात यह सेंट्रल मेटल लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े लिगेंड्स की वो क्षमता या वो एबिलिटी है जिसके तहत वो नए आने वाले लिगेंड को अपने से ट्रांसपोजिशन में आने के लिए कहता है।
अब जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट नोन हैं, उन सब के ट्रांस इफेक्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको एक ऑर्डर में हमने अरेंज किया है. द वेरियस लिगेंड्स आर पुट इन एन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ट्रांस इफेक्ट. ऐसा करने से एक सीरीज बन गई जिसको हम ट्रांस इफेक्ट सीरीज कहते हैं. इन सीरीज में आप देख रहे हैं कि ये जो हायर एंड पे रखे लिगेंड्स हैं, ये वो लिगेंड्स हैं जिनमें पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी होती है. आप जानते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स इन विच वैकेंट पाई और pi star anti-bonding molecular orbitals are present and which can form pi bonds with central metal ion. इस सीरीज में जो लोअर एंड पे रखे आपके लिगेंड्स हैं, उनमें पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी नहीं है. दे आर नॉट द पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ऑल्दो दे हैव पोलराइजेबिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज देयर. अब ऐसा क्यों है कि पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट दिखाते हैं और सिंपल पोलराइजेबिलिटी दिखाने वाले लिगेंड्स कम ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं? ये मैं जब सेकेंड लेक्चर में ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज बताऊंगा, उस समय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एक बार फिर से, सेंट्रल मेटल आयन में जितने लिगेंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनमें से एक लिगेंड ऐसा होगा जो अपने सामने वाले लिगेंड्स को इजीली सब्स्टिट्यूट होने के लिए कहेगा. इसी क्षमता को उस पहले लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट कहते हैं. इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक चीज क्लियर है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद नया लिगेंड कहाँ पे आएगा, उसको क्लोराइड लिगेंड डिसाइड कर रहा है, क्योंकि द ट्रांस इफेक्ट ऑफ क्लोराइड लिगेंड इज मोर